आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में ज़ेड-मोड़ टनल का इनॉग्रेशन किया है और ये एक बहुत बड़ी बात है। हम बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे। 26 जनवरी को देखिए, 26 जनवरी को वंदे भारत, नया जम्मू एक नया रेल डिवीज़न बन गया है। उमर अब्दुल्ला ने काफ़ी अच्छी तारीफ़ की। अच्छा लगता है जब देखिए उमर अब्दुल्ला हो गए, नरेंद्र मोदी अलग-अलग हैं, है ना? हमको अपने में मत जोड़िए, लेकिन जब बात देश की आती है तो सब एक ही हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब विपक्ष और पक्ष एक दूसरे की तारीफ करता है, अच्छा लगता है देखने में। तो उमर अब्दुल्ला ने काफ़ी तारीफ की कि अब दिल्ली से भी जो दूरियां हैं वो कम हुई और दिल की भी दूरियां भी कम हुई हैं। आपने इनॉग्रेट किया, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन मैं तो देखिए, वैसे तो उमर अब्दुल्ला ने भी ये कहा कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और मैं भी सरकार से यही बोलूंगा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बना दीजिए, यूनियन टेरिटरी मत रहने दीजिए। इलेक्शन हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है, उमर अब्दुल्ला जो है वो सीएम हो गए हैं। और नरेंद्र मोदी जो है वो कुछ ऐसे दिखे। फोटोज डाली थी उमर अब्दुल्ला ने जेडमोर टनल की। और वैसे राहुल गांधी ने इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी 2012 में, 1997 में सर्वे हुआ था, बट इनॉग्रेशन जो है वो नरेंद्र मोदी ने किया। और नरेंद्र मोदी ने यही ट्वीट किया था कि मैं वेट नहीं कर सकता। अपनी स्पीच में उन्होंने बोला कि मैं कई बार यहाँ पे आया हूँ, कई बार, मतलब जब हम बीजेपी के एज अ वर्कर काम करते थे तो कितनी बार मैं यहाँ पे आता था, घंटों घंटों तक हम लोग चलते रहते थे। बहुत ठंड होती थी, लेकिन जो गर्म जोशी है ना यहाँ पे लोगों की, वो कमाल। और बहुत अच्छी बात है, ऐसी विजिट जो है वो होती रहनी चाहिए। और यही उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप विजिट करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, मैं कश्मीर गया हूँ, गंदरबाल भी गया हूँ, अनंतनाग भी गया हूँ। और मुझे कश्मीर से सुंदर, क्योंकि मैं पूरा इंडिया घुमा हूँ, कुछ लगा नहीं अभी तक। ठीक है ना? मतलब पूरा तो नहीं, लेकिन हाँ, लगभग लगभग काफ़ी हद तक चीज़ें घूम ही ली, हर राज्य में तो घूम ही चुका हूँ। तो यहाँ पे कश्मीर जितना सुंदर है, मैं और मेरी वाइफ दोनों को ही, उससे सुंदर कुछ लगा नहीं। चाहे वो पहलगाँव हो, जो कि अनंतनाग, अनंतनाग तो बहुत ही खूबसूरत है। गंदरबाल में सोनमर्ग आता है, वहीं जहाँ पे टनल हुई है वहाँ से आप लद्दाख के लिए भी निकल सकते हो। ठीक है ना? स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जो वैसे तो मैं ऐसे इंडिपेंडेंट जाना पसंद करता हूँ, लेकिन मेरी मदद की थी यहाँ पे आज़ान वानी ने। ठीक है ना? तो अगर आप चाहते हैं तो आप इनका टूर ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरा। 4-5 दिन का टूर था और मैंने उनसे वादा किया था। हालांकि मैं 2 साल पहले गया था, क्योंकि मैं बहुत, देखिए, मैं कभी पेड प्रमोशन नहीं करता यार। बहुत मतलब किसी का अगर मुझे कोई पसंद आ गया तो मैं ऐसे ही, तो मैंने उनसे बोला था कि यार तुम्हारी सर्विस मुझे इतनी अच्छी लगी है, तुम इतने अच्छे हो कि डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि कोई भी आए तो तुम ही से टूर ले। तो अगर आप कश्मीर जाने का प्लान कर रहे हैं और अगर आप टूर बुक कराना चाहते हैं, अगर आप इंडिपेंडेंट भी जाना चाहते हैं, तो आप वैली विजुअल टूर एंड ट्रैवल्स, इनकी वेबसाइट है, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में इनका लिंक भी दे दूंगा, नंबर्स भी दे दूंगा। ठीक है? और अगर आप, इफ़ यू वांट टू विजिट कश्मीर, अब तो बहुत ही ज़्यादा और खूबसूरत हो जाएगा, हो गया है, बर्फ़ गिर रही है, तो डेफिनेटली वे टू गो वैली विजुअल्स। ठीक है ना? और बाकी साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन, साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन का हमने कोर्स लॉन्च किया है। इसकी क्लास 18 जनवरी से होगी। जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो सच्चाई में हो जाएगा, असली में आपके साथ होगा। साइंस क्या है इसके पीछे की 10 क्लासेस में हम कवर करेंगे। ओके? तो ये है। तो अब जेड मोड टनल, देखिए कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर लद्दाख, अगर आप पूरे राज्य को देखो, ये 3 है, टोटल 3 डिविजन्स है। ये पूरे ज्योग्राफिकल एरिया को आप 3 में डिवाइड कर सकते हो, जम्मू कश्मीर लद्दाख। अब मैंने आपको बताया था कि यहां पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में तगड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वहां पे उम्मीदें लोगों को कम दिख रही हैं। वहीं जो भारत का कश्मीर है, आप देखिएगा, जब पीओके खुद चल के आ गए, जैसे बर्लिन वॉल गिरी थी ना, इतना डेवलपमेंट कर दीजिए। और ये डेवलपमेंट हो गया है, जो रेलवे से जोड़ना है ना 26 जनवरी को, वो एक सबसे बड़ा, आप समझिए कि ये पिछले 50-60 सालों में कश्मीर को सबसे बड़ा तोहफा है। क्योंकि रेलवे आ गई तो वहां के लोग जो इतने परेशान थे भाई, पिछले 10-15 साल काफी खराब बीते हैं उनके, बुरहान वानी की, जब स्पेशली उसके बाद तो बहुत ही दिक्कत हुई थी। लेकिन अब चीजें बहुत ही सुधर रही हैं। 370 के मैं कभी भी पक्ष में नहीं था, कभी भी, जब से मैंने पढ़ना शुरू किया है। और उसको हटा के चीजें बेहतर हो रही हैं, यूनाइट किया, लोगों को जोड़ा, और इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। कनेक्टिविटी बढ़ाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहां से सीधा आप चाइना निकल जाते हो। आज ही खबर आई है कि चाइना जो है वो एलएसी के उधर पे मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है, इंडियन आर्मी अलर्ट पे है।
वॉर लॉजिस्टिक्स जितवाती हैं। हम 1962 का वॉर इसीलिए हारे क्योंकि हमारा सपोर्ट सिस्टम उतना तगड़ा था नहीं, होता कमाल हो जाता, ठीक है ना। तो जेड मोड टनल एक और, सेला टनल अरुणाचल प्रदेश में, और जेड मोड टनल एक और तंगा है कश्मीर के लिए, एक और बहुत बड़ा तोहफा है। क्योंकि ये सबसे पहली बात तो, चाहे सर्दी आए, तूफान आए, आमतौर पे होता क्या है कि जब बर्फ गिरती है बहुत भयानक, तो ये ढक जाता है, पूरा एरिया बंद हो जाता है। अब उसकी वजह से, जैसे कारगिल में पाकिस्तान ने इसी का फायदा उठाया था, लेकिन इस बार यहां पे नहीं होगा क्योंकि आधे किलोमीटर नीचे टनल बनाई गई है, ठीक है। तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी आपको मिलेगी ही मिलेगी, चाहे जैसे भी हो। जो कश्मीर का मेन सेंटर पॉइंट है वो है श्रीनगर। श्रीनगर आप जाइए, जम्मू जाइए, श्रीनगर तक अब ट्रेन चल गई है, मतलब 26 जनवरी से रेल डिवीजन आ गया है, वहां से वो आपका सेंटर पॉइंट होता है। उसके बाद इधर लेफ्ट साइड में आपका गंदरबाल है, अनंतनाग है, ठीक है ना। नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर में बहुत अच्छा खासा घूम सकते हैं, वहां पे आप जा सकते हैं। तो जब मैं भी गया था तो वो टनल का कंस्ट्रक्शन चालू था। मैंने बोला कि भाई ये कब तक चालू होगी, तो उसने कहा कि सर अभी 1.5-2 साल लगेंगे, और 2 साल में चालू होगी। हालांकि प्रोजेक्ट डिलेड है, ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट बिल्कुल टाइम पे पूरा हो गया। तो अभी पीएम मोदी पहली विजिट उन्होंने यूनियन टेरिटरी में की है, जो असेंबली इलेक्शन हुए थे पिछले साल, उसके बाद ये पहली बार पीएम मोदी गए हैं। 2700 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। सबसे बड़ी बात, वहां पे सबसे मिले, यहां पे ही हमला हुआ था पिछले साल, यहां पे ही आतंकी हमला हुआ था। इस प्रोजेक्ट जो पूरा कर रहे थे, जहां पे एक डॉक्टर मारे गए थे, स्थानीय डॉक्टर, 5 मजदूर मारे गए थे, आतंकवादियों ने यहां पे हमला कर दिया था। आप समझ रहे हो ना कि ये एक तरीके से, हम तो डेवलपमेंट के पथ पे हैं, तो एक तरीके से पाकिस्तान की ये हड़बड़ी है। अब आप थोड़ा सा देख लीजिए कैसे होगा। देखिए, ये पूरा का पूरा एरिया श्रीनगर है, श्रीनगर से आप गंदरबाल से होते हुए ये द्रास कारगिल तक आप, और फिर इधर आपका पूरा आ ही जाएगा। आपको पता है कि पाकिस्तान और इधर चाइना। तो अब क्या है कि यहां पे 2 टनल है। पहली टनल है जेड मोड, क्योंकि जेड के शेप में जेड मोड, तो जेड मोड ये वाली टनल है, लगभग 6.5 किलोमीटर की ये वाली टनल है। यहां पे जब आप यहां पे जाएंगे ना, तो अब क्या होता है कि भाई पहाड़ है, पहाड़ से ऐसे घूम के जाना पड़ेगा, जो कि आपके 22-25 किलोमीटर ऐड कर देगा और टाइम भी ले लेगा। लेकिन अगर आप सीधा पहाड़ को काटते हुए अगली साइड निकल जाओ तो कोई टेंशन नहीं है। तो अभी जहां पे पहाड़ से घूम के जाना पड़ता था, यहां पे पहाड़ को काट के ये इस तरीके से बना दिया है, ठीक है। तो आसानी से आप सोनमर्ग आता है गंदरबाल में, वहां पे जा सकते हो, बहुत ही बेहद खूबसूरत है, ठीक है। थाजीवास ग्लेशियर सोनमर्ग में आपको मिलेगा, और इसी थाजीवास ग्लेशियर के नीचे ये टनल बनाया गया है, तो यहां पे आप जा सकते हो। उसके आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो ये अभी जोजिला टनल है, यहां पे ये 13.5 किलोमीटर की है, ये अभी बन रही है। इसमें भी अच्छा खासा टाइम लगता है, लेकिन यहां पे सीधा बालटाल है। बालटाल किस लिए फेमस है? अमरनाथ। जब आप अमरनाथ की यात्रा करोगे तो बालटाल से करोगे, ठीक है ना। तो यहां बालटाल जो है, यहां से हेलीकॉप्टर भी मिलते हैं, तो यहां से सीधा ये जोजिला टनल को एक रिंग रोड बना के कनेक्ट करता है। ये जोजिला टनल जो ये वाली, ये अभी कंस्ट्रक्शन में है, ये भी शायद हो ही जाएगी, बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। और लगभग 8.5 किलोमीटर, मतलब अरे 8.5 किलोमीटर कह रहा हूं, 8,500 फीट की ऊंचाई पर है, ठीक है। हर घंटे 1,000 व्हीकल्स आसानी से यहां पे आ सकते हैं। कैरिंग कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा है, और प्रोजेक्ट जो है वो 2700 करोड़ का है। पहला सर्वे जो है वो 1997 में हुआ था। 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ, तब ये पता चला कि भाई बहुत जरूरी है कि हम अपने लॉजिस्टिक्स को सपोर्ट करें। फिर मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो उसके समय ये प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। उद्घाटन 2012 में हुआ, और अब जाके इसका मतलब शिलान्यास, और अब जाके इसको उद्घाटन किया है हमारे नरेंद्र मोदी ने, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक आप व्हीकल को दौड़ा सकते हो। वेंटिलेटर्स हैं, इमरजेंसी सिस्टम है कि फंस गए तो तुरंत हर जगह कैमरे लगे हुए, इमरजेंसी सिस्टम्स है, सब टेलीकम्युनिकेशन है, और एक पैरेलल लेन चल रही है इमरजेंसी एग्जिट के लिए, कि अगर आपको एग्जिट करना है। होता क्या है कि कई बार अगर आप एक बार टनल में गए, क्योंकि ये बाय लेन है, एक इधर है एक इधर है, अगर आप गलती से चले गए तो वापस आने का कोई वो रास्ता तो है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि नहीं है ना कि इधर साइड और कट तो दिया नहीं होगा, तो बगल से ही दिया है, आप आसानी से इमरजेंसी एग्जिट कर सकते हो, राइट। तो ये चीज, और लंबी टनल है, इस तरीके की फोटोज आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत। अब इसके ऊपर बर्फ जम जाएगी। पहले सब बर्फ जाती थी तो बड़ा मुश्किल होता था, घंटों घंटों तक जाम रहता था, यहां पे एक बहुत बड़ा बॉटल नेक था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो जो उमर अब्दुल्ला है, मनोज सिन्हा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे,
हैं हमारे एक तरीके से, और नितिन गडकरी जी। अब नितिन गडकरी का काम सभी को पता है, तो वो सब आए और यहाँ पे उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी को बहुत शुक्रिया बोला, इस तरीके की फोटो। और पीएम मोदी ने जो यहाँ के वर्कर्स हैं उनसे मिले, उनको शुक्रिया कहा। और यहाँ पे यही बोलते हैं कि हम यही चाहेंगे, उमर अब्दुल्ला ने जो उनकी हाईलाइट थी स्पीच की, कि आप यहाँ पे आते रहें, आपने जो योगा डे के दिन प्रॉमिस किया था आप उसको निभाएं, मतलब कश्मीर को एक फुल स्टेटहुड देना। हम बहुत खुश हैं कि आपने 4 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए, और बस हम यही चाहते हैं कि आप आते रहें लगातार। सूरज चमक रहा है, बहुत ही खूबसूरत दिन है, एक ही क्लाउड है, नॉट अ सिंगल क्लाउड इज देयर, सॉरी, एक ही क्लाउड नहीं, और हमारे दिलों में बहुत गर्म जोशी है। तो आप आते रहें, हम यही चाहेंगे, और हमारी खुशियों को बढ़ाते रहें। कुछ और फैक्ट्स अगर बात करते हैं जेडमोर टनल की, तो कंस्ट्रक्शन मई 2015 में शुरू हुआ था, और इसकी ओपनिंग वैसे तो फरवरी 2024 में होनी थी, जो इनिशियल ओपनिंग है, लेकिन थोड़ा सा डिले इसमें हुआ। और जैसा कि हमने बताया कि सुपर स्ट्रैटेजिक है, क्योंकि यहाँ से आप चाइना से भी उस मिलिट्री का जो सबसे बड़ी बात, जो आर्मी का आना जाना है, वो बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है। 7.5 मीटर वाइड इमरजेंसी एस्केप भी है ना। एक पैरेलल थर्ड लेन भी जा रही है हैवी व्हीकल्स के लिए, तो कोई इशू नहीं है आमतौर पे जाम से हटने के लिए। और जो थाजीवास ग्लेशियर है गंगागीर और सोनमर्ग के बीच में, गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे उसके नीचे ही बेसिकली आता है। और NH1 में काफी एवलांच हो जाता था, उसको भी बाईपास करते हुए जाएगी है ना। तो अब एक तरीके से 2 रोड हो गई हैं। बाकी जोजिला टनल ऑलरेडी बन रही है, अभी बहुत जल्द वो भी बन के तैयार हो जाएगी, तो कोई उसमें भी दिक्कत नहीं है। और जो नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, वो इस प्रोजेक्ट को देख रहा है, सरकारी ही कंपनी है, ठीक है। बाकी जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, स्पीड जो है वो व्हीकल्स की बढ़ जाएगी। जो डिस्टेंस आप 1 घंटे में कवर करते थे, वो मात्र आपको 15 मिनट लगेंगे। तो आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जैसा कि हमने बताया कि इतना डेवलपमेंट कर दो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में विद्रोह हो जाए, एक बार अगर वो भी कश्मीर हमारे पास आ गया तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी, और ये हो सकता है, समझ रहे हो, अपने आप आएगा POK। चलो, बाकी आप ये वैली विजुअल टूर्स ज़रूर आप इसको जो है वो अगर आप कश्मीर प्लान कर रहे हैं तो कनेक्ट कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। और साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन, ये शानदार कोर्स भी आप ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।